नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आपने फ्लाइट्स में वेज की जगह नॉनवेज परोसने पर जुर्माने की तमाम खबरें पढ़ी होंगी। पिछले साल भारत से दूसरे देश जाने वाली ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और एयर कनाडा पर जुर्माना हुआ था। इसी तरह के मामलों में इंडिगो और एयर इंडिया पर करोड़ों के जुर्माने लग चुके हैं। आरोप साबित हुए थे कि एयरलाइंस ने शाकाहारी लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई है। तो ये तो कुछ एक हवाई यात्रियों की आस्था का मामला था, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाए तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, आप खुद ही तय कर लीजिए। क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि देश के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति के प्रसादम में बीफ टैलो यानी गोमांस और लॉर्ड यानी सुअर का मांस और फिश ऑयल यानी मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है। हे भगवान, पैसे के लिए कितना गिर सकता है इंसान, इसकी गवाही दे रही है NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट गुजरात के आणंद स्थित सरकारी लैब की है जो केंद्र सरकार के अधीन है। किसी खाद्य पदार्थ में शाकाहारी या मांसाहारी तत्व है या नहीं, इसकी सबसे बड़ी लैब है NDDB की आणंद लैब। यानी अब इसमें किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी या नहीं। रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उनके मुताबिक तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड यानी TTD जो भगवान को चढ़ाने और भक्तों को बांटने के लिए लड्डू बनवाता है, उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक लड्डू प्रसादम में आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है। सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रेप सीड, गेहूं आटा, कॉटन सीड, नारियल तेल, पाम ऑयल, बीफ टैलो, फिश ऑयल, लॉर्ड। लड्डू प्रसादम के इंग्रेडिएंट्स में जो लास्ट की 3 चीजें आप देख रहे हैं वो महाप्रसाद में महापाप है। क्या कोई कभी सोच सकता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु के सबसे मशहूर मंदिर में ऐसा हो सकता है? लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि ऐसा हुआ है और लंबे समय से हुआ है। और तिरुपति से यही लड्डू इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी पहुंचे थे। यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक आपकी आस्था के साथ खेल हो गया है, विश्वासघात हो गया है। ये घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? आखिर किसने किया ये विश्वासघात? सिर्फ भक्तों के साथ नहीं, ये भगवान विष्णु के साथ भी विश्वासघात है। विष्णु के अवतार भगवान राम के साथ विश्वासघात है। ये वैष्णव लोगों की आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है। कई वैष्णव जो लहसुन प्याज खाने तक से परहेज करते हैं, उन्हें प्रसादम के नाम पर बीफ टैलो और लॉर्ड परोसा गया। बीफ टैलो और लॉर्ड क्या होता है आप जरा ये भी जान लीजिए। बीफ टैलो और लॉर्ड के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपका खून खौल जाएगा। लेकिन अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं से जाने अनजाने ये पाप हो गया है। NDDB लैब की जांच रिपोर्ट में लड्डू प्रसादम में मिलाए गए जिस बीफ टैलो और लॉर्ड का जिक्र है उसके बारे में आपको बता ही देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए क्या है बीफ टैलो। बीफ टैलो घी की तरह दिखता है। बीफ को धीमी आंच पर पकाकर
बीफ टैलो बनता है। बीफ टैलो से बीफ के पार्टिकल निकल जाते हैं। बीफ टैलो में सिर्फ घी बचता है। बीफ टैलो में विटामिन ई और ओमेगा फैट होता है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि तिरुपति मंदिर के कर्ता धर्ताओं ने ऐसा महापाप किया? लड्डू प्रसादम में लॉर्ड भी मिलाया गया। अब आपको लॉर्ड के बारे में भी बता देते हैं। क्या है ये लॉर्ड? लॉर्ड भी एक तरह का फैट है। पिग यानी सुअर के मांस से बनता है लॉर्ड। लॉर्ड भी घी की तरह दिखता है। लॉर्ड में विटामिन डी होता है। तिरुपति का लड्डू बनाने की रेसिपी इतनी गोपनीय होती है कि इस बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। टीटीडी की किचन में शुद्धता के नाम पर यह सब पक रहा था। सोचकर भी दिल दहल जाता है। ये सब जानकर आपका इंसान से भरोसा उठ सकता है। धर्म के ठेकेदारों से भरोसा उठ सकता है। सबसे अमीर मंदिर को चलाने वाले तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड से भरोसा उठ सकता है। और इस बोर्ड में किसको बिठाना है, किसको हटाना है, ये तय करने वाले नेताओं से भी, जिन्होंने अमानत में खयानत की है, आस्था को चोट पहुंचाई है। टीटीडी बोर्ड और उसे चलाने वालों की करतूतों ने दिखा दिया है कि ये वाकई घोर कलयुग है, जहां भगवान की नहीं बल्कि सिर्फ राक्षसों की सत्ता चल रही है। पैसे की सत्ता चल रही है। पैसे के लिए इंसान कितना गिर सकता है, ये तिरुपति के लड्डू प्रसादम की जांच रिपोर्ट से साफ हो गया है। अब लैब की रिपोर्ट आ गई तो नेता तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में आता है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इस रिपोर्ट को सामने रखा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का वादा किया। नायडू साहब, कार्रवाई तो होनी चाहिए, चुन चुन कर होनी चाहिए। अब तो आप केंद्र की मोदी सरकार के भी प्रमुख स्तंभ हैं। कार्रवाई आंध्र प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, केंद्र सरकार को करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो मिसाल बने। कोई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत जुटाने की सोच भी ना सके। लड्डू प्रसादम की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सवालों के घेरे में आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार है, जिसने पिछले साल लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी का कॉन्ट्रैक्ट बदला था। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड के लड्डू जिस घी में बनते हैं, उसे पिछले 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी KMF सप्लाई कर रहा था। तिरुपति प्रसादम KMF के नंदिनी ब्रांड के घी से ही बन रहा था, लेकिन ये घी महंगा था। तो पिछले साल जगन मोहन रेड्डी सरकार और तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड ने घी सप्लाई का ठेका 5 दूसरी कंपनीज को दे दिया। जगन मोहन रेड्डी इसी के चलते सवालों के घेरे में है। रेड्डी पर सवाल उठ रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, ईसाई है, इसलिए क्या उन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया? जगन मोहन रेड्डी जिस भी धर्म को माने, लेकिन वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की हिम्मत भारत की बड़ी बड़ी सत्ताओं की नहीं हुई। जगन मोहन या किसी और ने कैसे कर ली, इसकी जांच होनी ही चाहिए। ब्रिटिश और मुगल भी कभी हिंदुओं की आस्था को नहीं छेड़ते थे। टीटीडी बोर्ड में राज्य सरकार के अलावा तमाम धार्मिक सामाजिक संगठनों से जुड़े ताकतवर लोग बैठते हैं। क्या इन सभी की आत्मा मर गई थी? क्या किसी को भी इस बात का पता नहीं था? भारत आस्था का देश है। यहाँ सभी अपनी आस्था के मुताबिक जी सकते हैं, लेकिन अगर किसी की आस्था को इस तरह चोट पहुंचाया जाए तो उसकी पहचान होनी चाहिए और उसको सरेआम ऐसी सजा देनी चाहिए जो सदियों तक याद रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस मामले में क्या कार्रवाई होती है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।